हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह अकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले ईपीएस 95 से अपडेटेड न्यूज की। भाई साहब, आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को निमंत्रण दिया गया था ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत साहब जी के द्वारा कि प्रधानमंत्री जी आपको 15 मई को महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आना है, जहां पर एनएससी का हेड ऑफिस है। यह बात की गई थी। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बुल्ढाना में तमाम प्रकार के ईपीएस 95 के पेंशनर्स आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए वहां पर कि भाई साहब हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। आप लोगों को यह बात भी पता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 3,000 रुपए का प्रस्ताव और प्लस में डीए के साथ में एक लेटर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर सेंड किया था। और इस बात पर यह प्रतिक्रिया भी आई थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस पर विचार किया जा रहा है। और काफी हद तक यह बात भी क्लियर हो गई थी कि प्रधानमंत्री जी 15 मई को एनएससी के हेड ऑफिस जाएंगे बुल्ढाना और वहां पर जितने भी पेंशनर्स बैठे हुए उनसे बात करेंगे और वहां पर यह घोषणा भी करेंगे कि 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 3,000 प्लस डीए हम लोग दे सकते हैं। यहां तक की बातें सुनने में आई थी। लेकिन अब बात यह आ रही है कि प्रधानमंत्री जी वहां पर 15 मई को जाएंगे या नहीं जाएंगे, पेंशन बढ़ोतरी की बात होगी या नहीं होगी, इस पर एक स्टेटमेंट आप लोगों को इस प्रकार देखने को मिलेगा कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ेगी या नहीं। अब यह बात यहां पर निर्मला सीतारमण जी के संशय में इस प्रकार की बात सामने आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से 3,000 प्लस डीए की बात कही थी और यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर पहुंचाया एंड फाइनली वहां पर विचार विमर्श करने की बात भी की गई और यह भी क्लियर हुआ था कि जिस प्रकार से ईपीएस 95 के पेंशनर्स ने क्लियरली यह बात बोल दिया कि भाई 10 से 12 साल हो गए साहब, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। 15 मई की डेट आप लोगों के पास में एक वार्निंग की तरह है। अगर आप 15 मई को एनएससी के हेड ऑफिस बुल्ढाना नहीं आए तो फिर हम पूरे देश में स्टेट वाइज आंदोलन करेंगे और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यह बात यहां पर सामने आई थी। रीजन यह भी है कि राहुल गांधी का समर्थन इनको प्राप्त होना, साथ में सुप्रिया साई तुले जो महाराष्ट्र के अंतर्गत जो कि सांसद है कांग्रेस से, इनका समर्थन भी प्राप्त हुआ था। इन्होंने यह भी कहा था कि यदि आपकी मांगों को पूरा करना है तो हमारी गवर्नमेंट करेगी, बस आपको हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारी सरकार को सत्ता में लाना पड़ेगा, आपके तमाम प्रकार की मांगे हम पूरी करेंगे। इतना सपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स को मिला। तो ये तमाम सपोर्ट मिलने के बाद में गवर्नमेंट को कुछ तो विचार करना ही था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि भाई सब 3,000 7,500 तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 3,000 देने की तैयारी पर बात चल रही थी और यह बात क्लियर हो भी जाती 15 मई को। लेकिन अब यहां पर आ गया है कहानी में एक ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है? आप लोगों को पता है कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति चल रही है। आपको यह बात भी पता है कि जिस दिन पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी गतिविधि हुई थी, उसके तहत हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे थे, लेकिन बीच में से वापस आए। तो ऐसी स्थिति में अब तो यहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। क्या युद्ध हो ही रहा है? तो अब यहां पर एक बात सोचने वाली आती है, आप खुद भी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ऐसी किसी समिति में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इस पर थोड़ा संशय हो रहा है। भाई साहब नहीं जा पाएंगे, इसलिए इस प्रकार का स्टेटमेंट, इसलिए इस प्रकार की न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि भाई साहब अभी जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बात होने वाली थी अब वो थोड़ी सी स्थगित हो सकती है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत पड़े, क्योंकि देश पहले होगा। आप लोग ये भी जानते हैं क्योंकि देश पर जो फिलहाल की स्थिति में जो सिचुएशन बनी हुई है, हम उस सिचुएशन से भली भांति परिचित है। ऐसे में हमें अपने स्वार्थ की बात ना करते हुए हमें राष्ट्र के हित में सबसे पहले सोचना पड़ेगा। ये बात तो खैर आप लोग भी जानते हैं, ठीक है? क्योंकि 15 तारीख को जाने की बात हो रही थी, बट अभी की स्थिति में नहीं आ पाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी आप लोगों ने देखा भी था कि यहां पर अशोक राउत साहब को बेंगलोर में सम्मानित किया गया था, सीडी में सम्मानित किया गया था और ये जो गुजरात में कई प्रकार की स्पीच भी उन्होंने दी थी। स्टेट वाइज ये पेंशनर्स के हित में कई प्रकार के सेमिनार्स में पार्टिसिपेट हो रहे, वहां पर बातें बोल भी रहे और कह भी रहे कि जो भी होगा सब कुछ भला होगा, आपके हित में होगा। जो पेंशन की बात की गई है 7,500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, ये इनका है, इनका उद्देश्य, इनका मत ये कि भाई साहब इन मांगों को पूरा करवा के ही ये दम लेंगे।
इसलिए इनको तरह तरह से इसलिए इनको तमाम प्रकार से सम्मानित भी किया जा रहा है। साथ में इनका जो एनएससी का ऑफिस हेड ऑफिस है वो कहां पर, बुल्डाना में है, और यहीं पर आप देखोगे तो तमाम पेंशनर इस प्रकार से बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में लेकर के कि भाई साहब प्रधानमंत्री जी आएंगे, घोषणा करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर संशय वाला विषय लग रहा है कि प्रधानमंत्री शायद ही आ पाएंगे। बट आपके मन में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। जो भी आपके विचार व्यक्त करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसी स्थिति में अगर वो वहां पर नहीं भी आ पाते तो भाई साहब आप लोगों को किसी प्रकार से अग्रेसिव मूवमेंट अपनाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा शांत रह करके तमाम चीजें हैंडल हो जाएगी। बाकी जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नई अपडेट के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।